आज हमारे सामने जिक्र है एक ऐसे नाम का जिसके साथ बड़ी मतलब रंगीन और नाटकीय कहानियां जुड़ी हैं। विजय माल्या। हाँ, विजय माल्या नाम तो काफी सुना हुआ है। बिल्कुल। तो हमें इनके बारे में कुछ जानकारी मिली है एक लेख से। विजय माल्या एक भगोड़ा राजा, अच्छा। उसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। अच्छा। तो आज हम इन्हीं हिस्सों को थोड़ा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये शख्सियत आखिर है कौन हाँ। और आजकल मतलब चर्चा में क्यों है। हाँ, ये जानना जरूरी है। हाँ, तो लेख की माने तो विजय माल्या एक जाने माने भारतीय उद्योगपति रहे हैं, काफी बड़े। जी, उद्योगपति तो थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज उन्हें भगोड़ा कहा जाता है और उन्हें एक जमाने में एक बड़ा मशहूर निकनेम मिला था, किंग ऑफ गुड टाइम्स। हाँ, ये वाला निकनेम बहुत मशहूर था, किंग ऑफ गुड टाइम्स। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा और कह सकते हैं दिलचस्प हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, ये किंग ऑफ गुड टाइम्स वाला निकनेम जैसा आपने कहा, सिर्फ एक मतलब हवाई बात नहीं थी। अच्छा। ये उनकी जो बेहद खर्चीली पार्टियों और ग्लैमर से भरी जिंदगी थी ना, हाँ हाँ। ये उसका आईना था। लेख भी इशारा करता है कि उनकी पार्टियां, उनके प्राइवेट जेट, उनकी यॉट, ये सब वो उनकी पहचान बन गए थे एक तरह से। हाँ, मतलब एक पूरी इमेज बना रखी थी उन्होंने। बिल्कुल, और यही बात आज की उनकी भगोड़े वाली छवि हाँ। और लेख में जो बताया गया है उनका नाटकीय पतन, उसके एकदम उलट, एकदम विपरीत खड़ी दिखती है। सही कहा। मतलब एक तरफ वो जिंदगी जो किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी और दूसरी तरफ आज कानून से बचने की स्थिति। जी बिल्कुल, कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है। और लेख ये भी कहता है कि वो अपनी इसी भव्य जीवन शैली और नाटकीय पतन दोनों के लिए जाने जाते हैं। तो ये पतन कैसे हुआ, क्या लेख इस पर कुछ बताता है? हाँ, लेख के जो अंश है वो बताते हैं कि ये पतन अचानक नहीं हुआ। इसमें उनकी जो किंगफिशर एयरलाइंस थी, हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस सुना है। उसके बड़े वित्तीय संकट का जिक्र है। ऐसा लगता है कि एयरलाइन को चलाने और शायद अपनी वही गुड टाइम्स वाली छवि को बनाए रखने के चक्कर में अच्छा, भारी कर्ज लिए गए, बहुत ज्यादा। ओके, तो कर्ज का मामला था। हाँ, और जब ये कर्ज चुकाने की बारी आई तो जाहिर है मुश्किलें खड़ी हो गईं। लेख के मुताबिक उन पर भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए बकाया है। हजारों करोड़, बाप रे। हाँ, और इसी वजह से उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, क्योंकि वो देश छोड़कर चले गए। अच्छा, तो ये किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि सिर्फ निजी जिंदगी तक ही सीमित नहीं थी, ये उनके कारोबार, खासकर एयरलाइन वाले कारोबार पर भी भारी पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, ये जुड़ा हुआ था सब कुछ। ये वाकई एक मतलब नाटकीय मोड़ है, जैसे कहते हैं ना, अर्श से फर्श तक का सफर। हाँ बिल्कुल। और लेख इसी नाटकीय पतन पर जोर देता है। यानी ये कोई आम बिजनेस फेलियर नहीं था, बल्कि इसमें ग्लैमर, पैसा और फिर कानून से टकराव सब कुछ शामिल था। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक उद्योगपति के उतार चढ़ाव की नहीं रह जाती फिर। हाँ। ये उस चमक धमक वाली दुनिया की कहानी भी है, जहाँ सफलता आसमान पर होती है, लेकिन एक गलत कदम या शायद कई गलत कदम आपको जमीन पर ला सकते हैं। सही बात है। लेख में जिस तरह भगोड़ा राजा का जिक्र है, वो इसी विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ वो राजसी अंदाज और दूसरी तरफ कानून से भागने की नौबत। ये चीज उनकी कहानी को ज्यादा जटिल और ध्यान खींचने वाला बना देती है। तो अगर हम इन अंशों को समेटें, जो जानकारी हमें मिली है जी। तो विजय माल्या की कहानी के कुछ मुख्य पहलू उभरते हैं। जी। एक सफल भारतीय उद्योगपति जो शराब और एविएशन जैसे क्षेत्रों में थे, अपनी बेहद खर्चीली मतलब लाविश जीवन शैली के लिए किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाए। हाँ, ये सही है। फिर किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने और बैंकों का भारी कर्ज न चुका पाने के कारण मुश्किलों में फंसे। जी, कर्ज वाला मामला। और आखिर में देश छोड़कर जाने पर भगोड़े करार दिए गए। जी। और ये सब कुछ बड़े नाटकीय ढंग से हुआ, जैसा लेख बताता है। हाँ, ये मुख्य बातें हैं जो इन अंशों से साफ निकल कर आती हैं। और ये पूरी कहानी, ये जो संक्षिप्त विवरण है, एक दिलचस्प सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या सवाल? जिस पर शायद हमारे श्रोता सोचना चाहें कि किसी इंसान की जो सार्वजनिक छवि होती है, जैसे ये किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि बनाई गई, हाँ, और फिर उसकी कहानी का ऐसा नाटकीय अंत जैसा यहाँ बताया गया है, ये हमें शोहरत, कामयाबी और उनके जो संभावित खतरे होते हैं उनके बारे में क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है। क्या वो जो बाहरी चमक दमक दिखती है वो हमेशा अंदर की असलियत बयान करती है? ये एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।